क्या आपने कभी सोचा है कि रीवा जिले में जब चुनाव होते हैं तो जिले की कमान अक्सर प्रमोटी आईएएस को ही क्यों दी जाती है? यदि नहीं सोचा तो एक बार सोच कर देखिए। डॉक्टर एम गीता, एसएन रूपला, ओपी श्रीवास्तव, बसंत कुर्रे और अब मनोज पुष्प, ये सभी स्टेट सर्विसेज से प्रमोट होकर आईएएस बने हैं। 4 महीने पहले जब रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने आमद दर्ज कराई थी तो उन्होंने अपने बेटे का जन्मदिन आंगनबाड़ी केंद्र में मनाकर एक मिसाल पेश की थी। ऐसा लगा कि रीवा को जिस आदर्श कलेक्टर की तलाश थी वह मिल गया, लेकिन पंचायत चुनावों में जिस तरह से धांधली की शिकायतें आ रही हैं उससे कलेक्टर साहब सहित पूरी स्टैंडिंग कमेटी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के बारे में जान लीजिए। कलेक्टर मनोज पुष्प मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और 2011 में झारखंड कैडर से जबरदस्त लॉबिंग कराकर वे आईएएस प्रमोट हुए। इतना तो आप समझते ही होंगे कि स्टेट सर्विस के किसी अफसर को राजनीतिक वरदहस्त के बिना यह मुकाम हासिल नहीं होता। दूसरी भाषा में कहें तो प्रमोटी अफसर सरकार के यस मैन होते हैं। तो मनोज पुष्प भी भाजपा सरकार के चुने हुए प्रमोटी हैं, जिन्हें 2011 में आईएएस अवार्ड हुआ। वे इंदौर नगर निगम में पदस्थ रहे और 2013 में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी रहे। जिस समय वे एमडी थे उस समय ऊर्जा मंत्री थे रीवा के वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ला, जिनके पसंदीदा अफसरों में से एक थे मनोज पुष्प। तो जाहिर है कि चुनाव के ठीक पहले उन्हें रीवा लाने का श्रेय विधायक राजेंद्र शुक्ला को जाता है। कलेक्टर साहब के आने के कुछ दिनों बाद ही पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा हो गई, लेकिन 2 चरणों के पंचायत चुनाव के बाद कलेक्टर कार्यालय की साख पर बट्टा लग गया। धांधली की इतनी शिकायतें पहुंची कि जिला निर्वाचन शाखा पर ही गंभीर सवाल उठने लगे। ग्राम पंचायत सूरा के सरपंच पद पर विधानसभा अध्यक्ष के सचिव अवधेश तिवारी की पत्नी मैदान में थी। खुद सचिव खुलेआम पत्नी का प्रचार करते नजर आए। मतगणना में उनकी पत्नी पहले 20 वोट से हार गई, लेकिन फिर पुनर्मतगणना करवाई गई जिसमें बाजी पलट गई और वे 3 वोट से जीत गई। टोकन बांट रहे हैं आप टोकन बांट रहे हैं। वो टोकन के बाद टोकन नहीं, आप टोकन बांट रहे हैं। किसके कहने पे बांट रहे हैं आप टोकन? किसके कहने पे बांट रहे हैं? कितना समय हो रहा है? समय बताइए कितना हो रहा है? समय बताइए कितना हो रहा है? 3:45 होने वाला है, आप टोकन बांट रहे हैं। 3:45 होने वाला है, तब आप टोकन बांट रहे हैं। बिल्कुल, पीठासीन अधिकारी को टोकन बांटना चाहिए। जो लोग लाइन में लगे थे उनको टोकन बांटना चाहिए, लेकिन जो टोकन बटा वो वीडियो जो आपके पास जारी हुआ है वो भीड़ के बीच में बैठ के टोकन बांटा जा रहा था। जो लोग लाइन में लगे थे उनको टोकन नहीं बांटा जा रहा था। जो लोग पीठासीन अधिकारी को घेर के खड़े थे उनको टोकन बांटा जा रहा था। और उस वीडियो में ये भी साफ देखा जा सकता है कि किसी एक व्यक्ति को एक साथ टोकन दिए गए हैं। इससे भी शर्मनाक हाल वार्ड 12 का था, जहां भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी प्रणय प्रताप सिंह द्वारा बैलेट पेपर बाहर बांटे जा रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मतगणना के बावजूद अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि वार्ड 12 से कौन जीता। कई जगह पुनर्मतदान और पुनर्गणना की मांग की जा रही है। 8 तारीख को होने वाले तीसरे चरण में भगवान ही मालिक। इसके बावजूद कलेक्टर साहब निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से 2 चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुआ है, वैसे ही तीसरा चरण भी होगा। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि बड़ी संख्या में निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पंचायत चुनाव में प्रशासनिक हीला हवाली की खबरों के बाद अब नगरीय निकाय चुनावों में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों को प्रशासन का भय सताने लगा है। रीवा की मेयर सीट हॉट सीट बन चुकी है। भाजपा खेमा भले ही अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में कांग्रेस ने प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने तो ये तक कह डाला कि यदि जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से कोई गड़बड़ी हुई तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अब वो डीएम है, जिला प्रशासन के मुखिया है, उन्हें निष्पक्षता से काम करके अपनी प्रतिभा को
और अपनी कार्यशैली को जनता के सामने प्रमाणित करना होगा। जहाँ तक प्रशासनिक कार्य करने का काम है, यदि वो निष्पक्षता से काम करते हैं, जैसा कि संविधान की शपथ लेकर उन्होंने करा होगा, तो स्वागत है। यदि किसी के प्रभाव में आकर रिश्ता यहाँ निभाने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल इस काम को नहीं करने दिया जाएगा। प्रशासन का काम होता है निष्पक्षता से काम करे, जनहित में काम करे, क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। जैसा आपने आशंका व्यक्त की है, तो हमने सभी हमारे कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि यदि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो वो भ्रष्ट आचरण में आएगा और उसकी हम FIR हमारा कार्यकर्ता भी दर्ज कर सकता है। तो कुल मिलाकर चुनाव अब प्रमोटिव ब्यूरोक्रेसी के भरोसे रह गया है। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह जनता नहीं बल्कि लाल फीताशाही तय करेगी। चुनावों में ब्यूरोक्रेसी की भूमिका पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।